तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ मेरे एक नए कहानी के साथ। मेरा जो ये नया कहानी है, ये एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी है जो कि रेलवे रिकॉर्ड पे भूतिया घोषित कर दिया गया था। इस ट्रेन में 42 साल तक 42 ईयर्स तक कोई भी इस स्टेशन पे कोई भी ट्रेन नहीं चली, जबकि ये ट्रेन बनाया गया था लोगों की सुविधा के लिए ही कि लोग आएंगे, इस पर सफ़र करेंगे। और जिस जगह पे ये ट्रेन का स्टेशन बनाया गया था वहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ये उनके लिए ही ये स्टेशन बनाया गया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो कि इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन बोल दिया गया और 42 साल तक यहाँ पे कोई भी ट्रेन रुकी ही नहीं। उसके पीछे की वजह बहुत सारी है, वो मैं पूरी इस स्टोरी में आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल ये कहानी है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का आपका नाम है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। और वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर बेगुनकोडार एक जगह है। और बेगुनकोडार इस स्टेशन का नाम भी है, क्योंकि स्टेशन का नाम रखा गया था उस जगह के नाम से, इसलिए इसका नाम भी बेगुनकोडार स्टेशन ही पड़ा, क्योंकि उस जगह का नाम बेगुनकोडार है। तो कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर है ये पुरुलिया, और पुरुलिया से 50 किलोमीटर दूर बेगुनकोडार स्टेशन इस जगह का नाम है, जहाँ पे एक लड़की की वजह से 42 साल तक यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकी। तो इसका और इसे भूतिया इसलिए कहा गया क्योंकि ये रेलवे के रिकॉर्ड पे है। वहाँ पे रेलवे मिनिस्टर जो थे वो बोल चुके हैं, लोकल एमएलए वो बोल चुके थे अपने रिकॉर्ड पे, और एक डिप्टी सीएम थे झारखंड के, उन्होंने भी इसे दावा किया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं रोकी जा सकती। तो ये कहानी शुरू होती है 1962 में लोगों ने वहाँ पे बताया कि उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, वहाँ पे आसपास में कोई स्टेशन नहीं है। तो उन्हें एक स्टेशन, क्योंकि वहाँ से दूसरा जो स्टेशन पड़ता था बेगुनकोडार से, वो कम से कम 35 से 40 किलोमीटर दूर स्टेशन था, वहाँ लोगों को जाना पड़ता था उस टाइम। तो इसलिए ये स्टेशन को बनाया गया लोगों के कहने पे और बहुत मेहनत करने के बाद। लेकिन ये स्टेशन सिर्फ 5 सालों तक चली। 1962 में बनाया गया, 67 आते आते ये स्टेशन रुक गया। तो इसके रुकने के पीछे का कारण था ये जो मैंने बताया, जो भूतिया वहाँ पे जो कुछ घटनाएं देखी गई जिसके वजह से। तो कहानी ये है कि 62 में बनाया गया था, 67 में ये रुक गया, और 42 साल तक उसके बाद कोई यहाँ पे ट्रेन चली ही नहीं। तो पूरे कहानी ये अब ये 42 सालों में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके पहले मेरे चैनल का नाम है 100 कहानियाँ, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानी मैं सुनाते रहता हूँ। तो कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1967 में पहली बार वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर थे, उनका नाम था मोहन, वो काम करते थे और उन्हें वो कुछ चीज़ें देखने का दावा करते हैं। मतलब वो स्टेशन है, लोगों से नॉर्मली दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है स्टेशन पे। तो अपने आसपास लोगों को वो बोलते हैं कि उन्हें ऐसा दिखाई देता कि एक लड़की है जो ट्रेन जब भी आती है उस ट्रेन से भी स्पीड दौड़ती है, वो मतलब इतना तेज़ कि उस ट्रेन से भी आगे निकल जाती है कभी कभी, और ट्रेन के पटरी पे ट्रेन के साथ वो दौड़ती है। और जितनी बार भी उसे कुछ मतलब जितनी बार ही हुआ, सब शाम के टाइम में ही हुआ लगभग। तो 1 बार 2 बार 3 बार उन्होंने देखा। तो ये सब देखने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें तबीयत ख़राब लगने लगा, इसलिए वो छुट्टी लेके घर चले गए। उसके बाद वहाँ पे दूसरा स्टेशन मास्टर आया, और मोहन जो छुट्टी लेके गए थे उनके कुछ 2-3 दिन बाद ही उनके घर जाने के बाद उनकी मौत हो गई। तो ये थोड़ा शॉकिंग था लोगों के लिए, क्योंकि जाने से पहले वो आसपास कुछ लोगों को बोल के गए थे कि उन्हें ऐसा कुछ वहाँ पर दिखता है, और उसके बाद ही उनके साथ एक सारा इंसिडेंट हुआ। तो जो दूसरे स्टेशन मास्टर थे उन्हें ये सब पता नहीं था, लेकिन उन्हें भी ये सेम चीज़ दिखाई दिया कि वहाँ पे एक ऐसी लड़की है जो कि ट्रेन के साथ दौड़ती है, ट्रेन से इतनी स्पीड दौड़ती है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, ट्रेन को पीछे छोड़ देती है वो हर बार। तो दूसरे स्टेशन मास्टर ने भी ऐसा दावा किया, और वो भी वहाँ पे काम करने से कुछ दिन बाद मतलब उन्होंने बोला या तो मुझे निकाल दीजिए या मेरा ट्रांसफ़र कहीं और कीजिए, और इस तरह से वो भी छोड़ देते हैं, किसी और को बुलाया जाता है। उनके साथ भी ऐसे ही घटना होता था, मतलब 7 से 8 लोगों के साथ ऐसा होता है। तो उसके बाद वहाँ पे जो रेलवे की टीम है उन्हें मजबूरन इसके ऊपर बड़ा फैसला लेना पड़ा। और वो जब देखते थे कि जब यहाँ पे कोई डर से आ ही नहीं रहा है, स्टेशन में कोई टिकट ही नहीं लेना चाहता है, स्टेशन में कोई काम नहीं करेगा, तो लोग टिकट कहाँ से लेंगे। और जो लोग वहाँ पे लोकल लोग थे वो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे ऐसा है। तो शाम के वक्त लोग आना बंद कर देते, ऑलमोस्ट ना के बराबर था। तो इतने जो केसेस आए, इतने लोगों ने ऐसा किया, तो मजबूरन रेलवे को
रेलवे ने अपनी तरह से कुछ जांच पड़ताल की, उसके वजह से रेलवे का डिसीजन था कि ठीक है इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा है नहीं और लोग डरे हुए हैं। और जो लोकल लोग हैं उन्होंने ऐसा दावा किया था भूत को देखने का, वहाँ पे लोकल एमएलए ने दावा किया था और भी रेलवे का कुछ स्टाफ है। तो खबर इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि उस वक्त लोगों ने फिर यहाँ पे आना मना कर दिया कि कोई भी यहाँ पे काम करना नहीं चाहता है, और इसलिए ये बंद कर दिया गया। फिर 67 में ये सारा सब कुछ हुआ, 62 में ये स्टार्ट हुआ था, 5 सालों बाद ये सब कुछ हो रहा था। तो इसे बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद अब 42 सालों तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे करते करते 42 साल चले गए। और 2010 के आसपास, 2009 में जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर वो थी उस वक्त, तो उन्होंने अपना उनके पास भी ये रिपोर्ट आया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे स्टेशन है तो वहाँ पे ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है। जो भी ट्रेन जा रही है वहाँ से अपना स्पीड बढ़ा दे रही है, लेकिन वहाँ पर रुकने का कोई सीन नहीं है। तो ममता बनर्जी ने भी अपनी टीम को भेजा वहाँ पे, जो भूतिया चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, वो लोग गए वहाँ पे, जाके वो देखे। तो वो अपनी टीम के साथ वहाँ पे वो लोग रुके, लेकिन वहाँ के लोकल लोग ने उन्हें भी मना कर दिया था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये स्टोरी कवर मत कीजिए, और उन्हें डराया गया। उसके बीच में जब तक ये बंद था तो जो कोलकाता के जो टूरिस्ट थे, वहाँ पे जो लोग ट्रैवल करवाते थे टूरिस्ट, कि कोलकाता की चीज़ों को दिखाते हैं, उन्होंने भी बहुत पैसे कमाए उस स्टेशन को भूतिया बोल बोल के कि यहाँ पे ऐसा है ऐसा है। तो एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट बन गया था वो। तो वहाँ पे भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई इतने दिनों तक। तो फ़िलहाल जो लोग जांच करने गए थे, जो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं चेक करने के लिए, उन्हें ऐसा कुछ, एक दिन वहाँ पे थे वो पूरी रात वहाँ पे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, दिखाई दिया नहीं। तो वो आके अपनी पूरी रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी वहाँ पे और भी कुछ लोगों से जाके पता करवाती है कि ऐसा एक्चुअली में कुछ है भी या नहीं, लेकिन वह किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है। तो फाइनली इसे वापस खोलने का स्टार्ट किया गया, लेकिन इस खोलने से पहले की जो कहानी थी जिसके वजह से ये पूरा सब हो रहा था, वो लड़की कौन थी इसके बारे में वहाँ पे पता किया गया था। उसमें कहानी ये थी कि एक लड़की की वहाँ पे मौत हो गई थी, ट्रेन से गिरने के बाद उनके ऊपर ही ट्रेन चली गई थी और उसके लाश के 2 टुकड़े हो गए थे। और उसके बाद कुछ दिनों बाद से ये सारी घटनाएं होती थी, लोगों को ऐसा वो दिखता था, और कोई भी ट्रेन वहाँ पे जाने से, वहाँ पे लोग काम करने से मना कर देते थे, इसलिए वो स्टेशन को 42 साल तक बंद कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पे फिर जब वापस ट्रेन स्टार्ट हुई 2010 में, वहाँ पे आना जाना सब स्टार्ट हुआ, वो भी धीरे धीरे फिर लोग आना स्टार्ट हुए, बहुत सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी के अंदर वहाँ पे रात को जो भी स्टेशन पे खोला गया, आते थे, टिकट्स का जो भी होता था सेल, लोग आके अपना एक दुका लोग आते थे, ऐसा स्टार्ट हुआ। लेकिन इस स्टोरी का अंत इस तरह से हुआ कि आज भी, अभी 2021 है, आज भी वहाँ पे शाम के बाद वहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकती है, और वहाँ से कोई भी लोग उठते नहीं हैं। जो भी ट्रेन जाती है 4-5 बजे से पहले तक ही वहाँ पे ट्रेन रुकती है और लोग वहाँ से उठते हैं। रात 10, 11, 12, 1 ऐसा कोई भी टाइम में वहाँ कोई ट्रेन ना रुकती है, और ना ही कोई लोग यहाँ से कहीं और जाते हैं। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं कर पाए जो जांच करने गए थे, लेकिन आज भी रेलवे के जो रिकॉर्ड है वहाँ पे 42 सालों तक ट्रेन नहीं चलने का कारण भूतिया स्टेशन बताया गया था इससे। हालांकि अब वो भूतिया शब्द हटा दिया गया है, क्योंकि दोबारा रेल स्टेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया है, लोग वहाँ से उठने लगे हैं, लेकिन शाम के वक्त आज भी वहाँ से कोई नहीं उठता। ये बेगुन कोडार जगह का नाम है, स्टेशन का नाम है। अगर कोई जानता होगा तो आप ज़रूर वहाँ पे पता कीजिएगा। ये कहानी वहाँ पे आपको लोकल लोगों से वहाँ पे सुनने ज़रूर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस कहानी के सच को जितना मुझे जानकारी थी मैंने बताया, और आप लोग इसे इंटरनेट पर ज़रूर सर्च कीजिए, आप लोगों को ये कहानी वहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल का एक बार 100 कहानियाँ नाम है इस चैनल का, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं एक दूसरी कहानी लेके आने वाला हूँ, और इस तरह की ही सारी कहानियाँ मेरे इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू आप इस कहानी को देखने और सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक लिए गुड नाइट।